योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों धन्यवाद करना चाहता हूँ, मांग पूरी कर दी बोलो। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज योगी आदित्यनाथ जी हमारे लिए भगवान के जैसे प्रकट होकर के आए हैं। 17 और 18 फरवरी को प्रदेश भर में हुए यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक हो गए, जिसके बाद से प्रदेश भर में परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हर तरफ यूपी सरकार की निंदा हो रही थी। तो वहीं 24 फरवरी की दोपहर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया और यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को निरस्त किया, जिसके बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ी। पर परीक्षा निरस्त होने के बाद भी काशी के युवाओं में काफी नाराजगी है कि आखिर क्यों यूपी सरकार एक ही बार में परीक्षा सही तरीके से नहीं कर पाती, क्यों पेपर लीक हो जाते हैं, क्यों छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए 6 महीने का और इंतजार करना होगा। क्या 6 महीने बाद दोबारा होने वाली परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखें वाराणसी से हमारे संवाददाता अभय कुमार की खास रिपोर्ट। आज के वक्त में देश में सरकारी नौकरी हर युवा का सपना होता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए हर युवा जो है हर एक मेहनत, हर एक कोशिश, हर एक मशक्क़त करते हैं। वहीं पर अगर पेपर लीक हो जाता है तो उसके बाद सारी मेहनत पर पानी फिर जाती है। अभी हमारे साथ बनारस के कुछ युवा हैं और हाल ही में यूपी ARO का पेपर लीक हुआ और उसके ठीक एक हफ्ते बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। इस पर हमारे साथ बनारस के कुछ युवा और जानने की कोशिश करें कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और इनकी कितनी मेहनत जो है बेकार हुई है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरनाथ यादव है। हम एक्चुअली ARO और यूपी पुलिस एग्ज़ाम दोनों दिया था, लेकिन पेपर देने के बाद पता चला कि जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकले तो पता चला पेपर लीक हो गया है। और जो बड़े पैमाने पे हुआ, कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में छात्रों के साथ अन्याय हुआ। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः एग्ज़ाम कराया जाए और बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, नकल माफिया हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सरकार की तरफ से बच्चों से ही जो है सबूत मांगा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबूत देखिए, कहीं न कहीं मेल के माध्यम से दिया गया, तो सब लोग कहीं न कहीं मेल भेज दिया गया है। कहीं न कहीं सब हम लोग भी और भी साथी हैं, सब लोग कहीं न कहीं मेल कर दिए हैं। उसके हिसाब से अब भर्ती बोर्ड मानने के तैयार नहीं है, लेकिन पेपर आउट हुआ है और बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। कहीं न कहीं इसके स्तर देखा जाएगा तो कहीं कहीं लगता है कि जो सीट 60,000 है उससे ज़्यादा बच्चे पास हो जाएंगे। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम लगभग 10 लाखों तक बच्चों का अनुमान है कि कहीं न कहीं उन्होंने 140 से प्लस क्वेश्चन आंसर कर दिया है। अच्छा, इनका कहना है कि अगर पेपर लीक का नहीं होता तो 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो है पास हो जाते। तो क्या यही मामला है कि पेपर इसीलिए लीक किया जाए कि फिर से एग्ज़ाम हो? पेपर को फिर से कराया जाए, मेरा ये मांग है सरकार से एग्ज़ाम किया, क्योंकि पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया गया है। क्योंकि जहाँ से पेपर छपी है पेपर वहीं से लीक हुई है, पेपर बाहर से लीक नहीं हो सकती है। मैं भी पेपर दिया हूँ यूपी पुलिस में, चिलमोइया मेरा सेंटर था। वहाँ पे हर एक सेंटर पे SHO अधिकारी लगाए गए थे ताकि पेपर लीक ना हो सके। वहाँ पे बहुत कड़ी सजाई से पेपर दिया गया है ताकि पेपर लीक ना हो। पर पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पे लीक हुआ है पेपर। क्योंकि पेपर आजमगढ़ 50-50 रुपये में मिल पे बिका है पेपर। टेलीग्राम पे बच्चों के पास 16 तारीख का ही पेपर आया है। सेकेंड शिफ्ट 17 सीट के पेपर को पहले ही 16 तारीख को पेपर आया गया था। पर क्यों ये सरकार करे बच्चों के साथ खिलवाड़? ARO का एक सीट पे 2600 बच्चे थे। इसी में यूपी पुलिस में 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते, 60 सीट कितनी थी? 60,000। सरकार कितनी अन्याय करी हम लोगों के साथ, क्योंकि 5 साल में भर्ती निकाले। SSC का नियम है हर 1 साल पे हर भर्ती निकालती है। यूपी पुलिस ऐसा क्यों करती है? हम बच्चों के साथ क्यों अन्याय करती है? ये सब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग को सरकार से यही मांगे कि एग्ज़ाम कराए ताकि ये पेपर बहुत बड़ी स्तर पर लीक हुई है, इसे धांधली किया गया है। भर्ती बोर्ड से मेरी यही मांग है कि फिर से एग्ज़ाम कराए, हम लोग बच्चों के साथ अन्याय ना हो। अच्छा, प्रदेश के CM ने जो है हाल ही में कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि युवाओं का सपना है सरकारी नौकरी। रात दिन बच्चे मेहनत करके अपना सपना पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हर वर्ग के बच्चे, चाहे किसी जाति समुदाय को, कोई किसी भी धर्म व्यक्ति फॉर्म भरता है, परीक्षा सेंटर पर जाता है तो बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद अगर परीक्षा निरस्त हो जाती है, फिर पेपर लीक होने की घटना आती जाती है तो बच्चों का मनोबल टूटता है। कहीं ना कहीं उनको चोट लगती है कि इतनी जो मेहनत रही, इतने दिनों की जो संघर्ष रहा हमारा, वो कहीं ना कहीं विफल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम ये सख्ती से मतलब ये नियम लाना चाहिए कि अगर युवाओं का सपना है सरकारी नौकरी है तो कम सरकारी नौकरी की जो परीक्षाएं हो रही है उन्हें सकुशल संपन्न कराए।
ये बहुत बड़ी विफलता है सरकार की कि आप अपने प्रदेश में जहाँ वादा करते हैं, जहाँ आप ये स्लोगन देते हैं कि प्रदेश में सब कुछ सकुशल है, वहाँ पे परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, युवाओं का सपना जो टूट जा रहा है। आप एक मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे से पूछिए कि सीमित पैसों के संसाधनों के साथ वो परीक्षा सेंटर पर जाता है और परीक्षाओं को देता है, लेकिन सेंटर से निकलते अगर उसको ये खबर मिलती है आधे रास्ते में पेपर लीक होता है तो उसकी आत्मा को क्या ठेस पहुँचती है, बहुत ही आघात पहुँचता है कि इस बार फिर हम विफल रह गए। उम्र बढ़ती उम्र के साथ, चिंताओं के साथ युवा आज नहीं कल एक मतलब कि अंधेरे की ओर बढ़ता जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम भविष्य हैं देश का, बिना सरकारी नौकरियों तो देश चल नहीं रही है। तमाम विभाग हैं जिनके लिए सरकारी नौकरियां बनी हुई है, यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं को आप लीक हो जा रही है, उसके बाद आप अगर बच्चों से सबूत मांगते हैं तो बच्चे सबूत कहाँ देंगे। हर सोशल मीडिया के माध्यम से खबर फैला दी गई कि पेपर लीक हो गया। बच्चों ने पेपर कहाँ लीक हुआ, आपके ही सोशल मीडिया के माध्यम से ही खबर फैली कि परीक्षाएँ जो पर यूपी पुलिस की परीक्षाएँ वो लीक हो गई। घटना हुई, फिर जांच की मांग की गई। तो मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग है, आने वाले समय में या जो भर्तियों के लिए परीक्षाएं हुई हैं आप उनमें सख्ती से कार्रवाई कीजिए, आरोपियों को बड़ी कड़ी सज़ा मिले और पुनः परीक्षा करके न्याय किया जाए छात्रों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छात्र वर्ग है वो बहुत चिंतित है अपने भविष्य को लेके। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जो भीतर से जो कष्ट है वो युवा कह नहीं पा रहा है। बेरोजगारी का वो दाग है इस उम्र में जिसको धुले नहीं धुल पा रहे हैं युवा। कम से कम रोजगार जो जीविकोपार्जन का एक साधन है, जो छात्र पढ़ते पढ़ते आंखों में चश्मे लग जा रहे हैं, बीमारी के शिकार हो जा रहे हैं, कई तमाम समस्याएं हैं युवाओं के साथ, उनका निष्कर्ष कीजिए। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं तो इसका असर कितना पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि सारे जो युवा हैं इनको मतलब कि जानने के लिए कि मतलब कि पेपर लीक करा दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ये गठबंधन कर दे रहे हैं कि मतलब कि जो युवा हैं ये सोच रहे हैं कि मतलब कि इन लोगों से बस पैसा ही कमाया जाए, क्योंकि फॉर्म मतलब री एग्ज़ाम नहीं कराएंगे तो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, आपका क्या राय है कि मतलब 2024 चुनाव आने वाला है और उससे ठीक पहले इतनी बड़ी भर्ती बोर्ड में पेपर लीक होता है, इतना बड़ा आवेदन आया, इतने लाखों आवेदन में पेपर लीक होता है, तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? मतलब बीजेपी सरकार पर क्या असर पड़ेगा? सरकार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जानते हैं कि 60 लाख कम से कम आवेदन हुआ है। कहीं न कहीं हर परिवार से, कहीं से परिवार में 5 सदस्य हैं, तो कहीं न कहीं इसका अनुमान लगाया तो 2.5 करोड़ से ऊपर परिवारों का कम से कम अनुमान लगाया जा रहा है। तो इससे कहीं न कहीं सरकार का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि युवा अगर जाग गया तो फिर सरकार को जान ही देता है। अच्छा, अगर कल जो है काशी में संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, और वो कल उनका दौरा था, और कल उन्होंने कहा कि बेरोजगारों और युवाओं पर ये सरकार ध्यान देगी 2024 चुनाव पर। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार तो अपने मैनिफेस्टो में कह दी थी हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कई व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कहीं यूपी पुलिस देखिए 5 सालों के बाद आया, आर आते हुए 8 साल लग गए। उसके बाद देखें अभी यूपी वीडियो का जो पेपर हुआ था, हम लोग 2018 का दिए हुए थे, आज उसका जल के कल रिजल्ट आया, उसमें भी धांधली बड़े पैमाने पर। यूपी नेपाल हम लोग दिए, उसमें भी बड़े स्तर पे हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि अभी इनको नियुक्ति पत्र न दिया, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुआ था। उसमें कहीं न कहीं उससे ज़्यादा से कम 8,000 सीट थी और कम से कम परीक्षार्थी 16,000 पास हुए थे। कहीं ना कहीं सरकार छुपा के उनको भी किनारे की और कहीं ना कहीं सबको किनारे कर दी। अच्छा, अभी तक आपने कोई आवेदन दिया है, पेपर लीक हुआ है? अगर आपने दिया है तो आप हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस पर जूम करें। हम लोग आज गए थे, आवेदन दिए, जिलाधिकारी महोदय को और माननीय राज्यपाल महोदय तक पहुँचाएँ और हम लोग की बात सुनी जाए और पुनः भर्ती बोर्ड से आवेदन है कि पुनः पेपर कराया जाए। हम लोग का यही मांग है। तो हमारे साथ थे बनारस के युवा जिनमें काफ़ी रोष है पेपर लीक होने पर। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक अगर सरकार युवाओं और बेरोज़गारी पर ध्यान नहीं देगी तो 2024 लोकसभा चुनाव पर इसका काफ़ी बड़ा असर दिखेगा। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए मेरे साथ, ट्रू टू लाइफ के साथ। मुझे दीजिएगा। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.